मैं आत्मा देह के भान से न्यारी होकर उड़ चलती हूँ अपने घर में। करण करावन हार बाबा विराजमान है, वो सुप्रीम शिक्षक विराजमान है अपने समान बनाने के लिए। वो मुझ पर मेहरबा हो रहा है अपने प्रेम की डोरी में। बाबा को बांध ले और ले आए नीचे की ओर। बच्चे हवान इंतजार कर रहे हैं, बाबा आ जाइए। आ रहे हैं वो निराकारी धाम को छोड़कर और ठहर जाते हैं बिल्कुल हमारे सामने। वो हिस्ट्री हॉल जहाँ कितने ही कर्मातीत फरिश्ते अपनी संपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। वो मधुबन का शक्तिशाली तपस्या और त्याग का समर्पणता का श्रेष्ठ स्थान, जहाँ सामने संदल पर मम्मा और बाबा विराजमान है। सारे आदि रत्न एडवांस पार्टी पूर्वज आत्माओं की दरबार लगी हुई है। सब मिलकर मुझे बाप समान बनाने के लिए तत्पर है। जहाँ आत्मा बाबा के सामने बैठ जाती हूँ, रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 9 सितंबर के महावाक्य है। बहुत प्यारी बात कही है बाबा ने पहली लाइन में कि योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। और ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं, है ना? और हमारा बर्थ राइट क्या है, उससे क्या फीलिंग हमें आती है। फिर बाबा ने कुछ नए शब्द भी बताए, बहुत सारी नई बातें बताई है आज की वाणी में। अभी सभी अटेंशन से सुनेंगे भी, और देखो आपको मिले तो आपको ढूंढ कर बतानी भी है। फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको कितने सारे नए नए पॉइंट्स बाबा ने बताए आज, है ना। और हमें बहुत पावरफुल वरदान दिया, मास्टर सुखदाता, जो सबको ही सुख देता है ना। और स्लोगन तो इससे भी ज्यादा पावरफुल, ट्रिपल एस, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। अभी आप सभी बताएं, फिर लास्ट में हम लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सच्चा पातशाह सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं, यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह। सच्चा भी बनाते हैं, सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। मुक्ति भी देते हैं, जीवन मुक्ति भी देते हैं, भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर की दीदार करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बीज और झाड़ के बारे में कहा कि बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति, क्योंकि भक्ति का विस्तार होता है और जैसे झाड़ का विस्तार होता है, ऐसे बाबा ने कहा भक्ति भी बहुत भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है और हमें वहां ही जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा जो कहावत कहते हैं ना, वो फिर से दोहराई है। मीठे मीठे सुखी बच्चे, तुम समझते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा ने पूछा कितने काल के बाद मिले हो, फिर कब मिलेंगे। तो सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। तो गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। तो स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है। तो पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं, सही है ना। अभी वो सिर्फ कह देते हैं विकारों पे हथियाले के बाद, तो पति को हम गुरु नहीं मान सकते। जो गुरु होते हैं वो कभी अपवित्रता मीन्स ये सारी बातों में हमें नहीं ले जाते। तो आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तो तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं।
तो देखो बाबा हमें प्योरिटी कार्ड क्या मानते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि रामनवमी कब हुई यह भी कोई को पता नहीं है क्या। तो बाबा कहे तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद रामनवमी होती है। देखो 1250 वर्ष जो होते हैं पहले पहले सत्युग के होते हैं, उसमें 8 जन्म श्री कृष्ण के होते हैं। तभी हम अष्टमी जो क्या बोलते हैं जन्माष्टमी मनाते हैं। और उसके बाद रामनवमी मीन्स जो श्री कृष्ण जब राम के अवतार में आते हैं उनका 9वां जन्म होता है तो उसको रामनवमी कहते हैं। तो यही शिव जयंती, कृष्ण जयंती और राम जयंती कब हुई है ये हमें समझाना है। तो ये कोई भी बता नहीं सकते, तो हम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हैं। देखो इस सभी बातों की जानकारी हमें बाबा के द्वारा हमें खुद आज रियलाइज हुआ जब दीदी ये बता रहे। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है एडॉप्शन, यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। प्रजापति ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज एक नया शब्द वो भी कहा, लिबरेशन और क्रूसेंट। यह भी भाषाएं कई बाबा कहते हैं ये भी कई नई भाषाएं में बनाई जाती है। फिर बाबा ने कहा है यह है भगवान का बर्थ राइट और वह है शैतान का बर्थ राइट। फिर बाबा कहते हैं अभी अभी जैसे वो कलयुग के लिए कहते हैं ना कि अभी बेबीज है, ऐसे तुम भी अभी बेबीज हो सत्युग की स्थापना में। फिर बाबा ने कहा कि गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, उनको भी मनुष्य पैसे आदि देते थे और कहते थे ये गांधी भी अवतार है। पर ये तो शिव बाबा तो बाबा ये कहते ये तो भारत का वो सिर्फ भारत का बापूजी है और ये सारे विश्व का बापूजी है। फिर बाबा ने कहा तुम हो धरती के सितारे, जब पूरा परम धाम खाली हो जाएगा बाबा कहते वो है आसमान के सितारे। फिर बाबा ने कहा है वहां से सारा परम धाम खाली हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा है बीज है समझाने यानी ज्ञान है और झाड़ है बीज है ज्ञान और झाड़ है भक्ति। फिर बाबा कहते हैं कि वो कहते हैं ना मगध देश में भगवान आया। तो बाबा कहते हैं मगध देश में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे तब पाकिस्तान को मगध देश बोलते थे, पर सच्चा पाकिस्तान तो स्वर्ग ही है। सबसे ऋषि मुनियों का सबसे ऊंचा स्थान जब पहले पहले द्वापर से ऋषि मुनियों ने तपस्या की तो वो अरावली पर्वत है। तो बाबा कहते हैं वहां से फिर आबू पर्वत पे आए। तो बाबा कहते हैं मगध देश में गायन है पर सच्चा पाकिस्तान तो स्वर्ग ही है। ओम शांति। शांति। उन्होंने कहा कि चेतन में देवता तुम बनते हो तो फिर उनको भी देवता कर देते हो। वास्तव में तुमको ही लकी सितारे हो, तुम ही भगवान कहते तुम तुम ही लकी सितारे हो। तुम यहाँ से संस्कार लिए जाते हो। बाबा पुस्तक के अनुसार कोई ना नाले के संस्कार लिए जाते हैं। बाबा का जो प्रोटीन के बुरे संस्कार है वो योग बल से ही अच्छे होते हैं। प्योरिटी के जो बुरे संस्कार वो है योग बल से होते हैं। आना तो फिर भी यहाँ है और परंतु पहले जाएंगे। अब उनका है कि अपने को चेंज करना पड़े, किसी भी बात में मूझना नहीं है और नजर भी नहीं करना है। वरदान बाबा ने कहा कि जो बच्चे सदा कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र ये दुख की लहर आ नहीं सकती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी है कि जैसे कि सारी सृष्टि कहते हैं ना कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। तो बाप ने समझाया था कि यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है, कि रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑल राउंड है ही। कहते हैं ना नीचे बेल है तो उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। तो जब थक जाता है तो सींग बदली होती है और अभी पुरानी दुनिया खलास हो नई दुनिया की स्थापना होती है।
ऐसे शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की दंत कथाएं लिख दी है। ओम शांति। और कितने सारे नए पॉइंट्स भी बताए बाबा ने, कौन कौन से हैं बताएं। नया क्या बताया बाबा ने आज? फिर चिंतन का भी बहुत अच्छा टॉपिक दिया है बाबा ने आज। ओम शांति। बाबा ने आज हाँ कहा दीदी आप बोलिए। कि वहाँ एकदम खाली हो जाता है परम धाम में, तब फिर सब वापिस जाते हैं। ओम शांति। कि बाबा ने कहा कि तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देती है, तो तुमको लकी सितारे कहा जाता है ना। तो बाबा ने कहा अच्छा इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते। तो दीदी बताना आप भी, मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आया बाबा क्या। और बाबा ने कहा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों गॉडली फादरली बर्थ राइट है। और धारणा के लिए आज बाबा ने कहा कि बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा और कर्मणा पवित्र जरूर बनना है और अच्छे संस्कार योग बल से धारण करना। तो हम ऐसे ही कहें कि मुझे सुधरना है, मुझे अपने संस्कारों को मिटाना है, तो ऐसे इसे मनन चिंतन से या अपने में इस स्थिति से नहीं होगा। इसके द्वारा हमें योग बल चाहिए, इसके द्वारा ही हम गुणवान बनेंगे। और सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज रोज दिव्य बातें सुनाते हैं, तो आदि बाबा ने कितनी पोस्ट सुनाई, तो उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है, जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। अगर कोई भी बात के लिए हमें पता नहीं चल रहा तो हमें शर्माना नहीं है, वहां पे कह देना है कि हमारी बड़ी दीदी है उनसे पूछो, या तो ये तो बातें हमारे बाबा ने अभी तक बताई नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे ज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे बताते जा रहे हैं। और स्लोगन है मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। तो हमें आज रहम दिल बन, जिस आत्मा को जिस सहयोग चाहिए हमसे, तो वो मास्टर दाता बन देना है, स्नेह भी देना है और सहानुभूति भी दिखानी है। और कोई? वरदान मिले। हाँ बोलो। वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। तो जो बच्चे सदा यथार्थ कम कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल रिटर्न में हमें खुशी और शक्ति मिलती है। जो हम यथार्थ कम करते हैं तो, और उसका दिल सदा खुश रहता है, तो उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। क्योंकि संगम में ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। जैसे सुखदाता के बच्चे हैं, जैसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी माँ से जो सुखदाता होंगे, वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे, वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। चलो ये मीन्स कि ज्ञान में आने के बाद हम दुख देते नहीं है पर दुख लेते हैं, ये भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखो इसमें भी विचार करना है कि हम सुखदाता के बच्चे हैं, ना ही हमें दुख देना है और ना दुख लेना है। कभी कभार हमें हमारे मन को क्या करते हैं, परखने की शक्ति थोड़ी सी वो रहती है कि हम कभी किसी को दुख देते नहीं है, पर हमारी थोड़ी सी कुछ चलन से अगर सामने वाले को दुख हो तो हम कैसे पहचाने कि हाँ ये हमारी गलती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उन लोगों का असंतुष्ट रहने का भी स्वभाव नेचर होता है, तो हम कैसे परखे कि हाँ यहाँ पे हमारी गलती थी या नहीं थी। हम तो ये बाबा को बहुत बोलते कि बाबा अभी मैं तो नहीं चाहती थी, पर ये संतुष्ट असंतुष्ट रहते हैं, और कभी ना कभी थोड़ी देर में हम भी असंतुष्ट हो जाते हैं उनको देख के। तो ये थोड़ा सा
ओम शांति। सबसे पहले उस कर्म को चेक करो आप, है ना, कि जो कर्म आप कर रहे हो और वो आत्मा असंतुष्ट है, क्या वो श्रीमत प्रमाण है? अब श्रीमत का भी चेकिंग करना है, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस चल रही है। क्या चल रही है कभी प्रैक्टिस? कभार कोई साधारण कार्य होता है, सब हाँ, इतना तो कोई बड़ा साधारण है, कार्य, सपोज साधारण कार्य भी एक मिनट, साधारण कार्य भी ब्रह्मा बाबा ने किए हैं कि नहीं किए, है ना? तो बहुत ही छोटा सा कार्य, कुछ भी नहीं है, जरा सी छोटी सी बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी तो किया अपने जीवन में ये सारी बातें। तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है ना। अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होती तो क्या करते, है ना? अगर कार्य हम श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चाह रहे हैं और फिर भी आत्मा असंतुष्ट है ना, तो हमें उसको अपने पे नहीं लेना है, पहली बात। फिर यहाँ बाबा हमारे बैलेंस भी ऊपर सिखा भी रहा है, कल भी बाबा ने बैलेंस के हमारे बारे ऊपर में। तो दीदी किसी की असंतुष्टता का प्रभाव झट से पड़ जाता है, हमारा ऐसा रहता है। आप जैसे एकदम से नहीं बोलते हो को तेल लगाने जाए, और तो ये सब कुछ हमसे, हम थोड़ा सा इमोशनल है या क्या है, क्योंकि दीदी कभी कभार कोई आत्मा हमसे सहयोग चाहती है पर हमारे पास वो समय नहीं होता है, हम उसको सहयोग दे सके, और वो असंतुष्ट हो जाती है। तो भी संकल्प करते हैं कि बाबा हम किस तरफ जाए, इस तरफ जाए कि उस तरफ जाए। ये करने वाले भी हम अकेले होते हैं, तो कैसे किसी को सहयोग कभी नहीं दे पाते हैं सर। ये रहेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि देखो हम अपने तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। अब हम उस तरफ बढ़ चुके हैं कि वहां से आना हमारा नामुमकिन है ना? लेकिन आप उनकी नजर से देखो, वो कैसे देख रहे हैं हमें। कोई माँ देख रहा है, कोई बहू देख रहा है, कोई पत्नी देख रहा है हमें, कोई बेटी देख रहा है। तो उनके लिए तो बचपन से कुछ और दिख रहा था। अब वही आत्मा उनकी नजर से दूर जा रही है, उनके दिलों से दूर जा रही है ना, उनके जीवन से दूर जा रही है। तो उनके लिए उनकी नजरिए से देखेंगे तो क्या है, उनको तो गलत लगेगा। लेकिन उनको नहीं पता कि हमें कौन मिला है, लेकिन हमें पता है। जब हमें पता है तो हमें ये करना ही है। धीरे धीरे आत्माओं को आदत पड़ जाती है, कुछ बातें इग्नोर कर लेनी है। और ये आपको भी असंतुष्टता हो रही है, इसका मतलब आपका नेचर फीलिंग का है ना? जल्दी जल्दी वो फीलिंग्स का फ्लू लग जाता है। ये होता है क्योंकि जिससे हम जुड़े हुए होते हैं ना, फिर उनको अगर कुछ गड़बड़ होती है और हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिला, बाबा बोलता है सबके संतुष्टता के सर्टिफिकेट लो। अब हर आत्मा संतुष्ट भी नहीं है। हाँ, जब भी बाबा ये बोलता है तब तुरंत हम चेक करते, तो हम घर में ही देखते हैं कि घर वाले आत्मा ही संतुष्ट नहीं, बाकी सब संतुष्ट है, लेकिन यहाँ अंदर वाली आत्मा ही संतुष्ट नहीं है। क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि वो आत्माएं बहुत कड़े हिसाब किताब वाली आत्माएं हैं। नंबर वन तो ये, क्योंकि हम ही ऐसा कुछ करके आए हैं उनके साथ, जो जब तक वो पूरा हिसाब नहीं पूरे करेगी तब तक वो हमारी सहयोगी नहीं बनेगी, कहीं चले नहीं जाएंगे। लेकिन वो आत्माएं सरल हो जाएगी, हमारी सहयोगी हो जाएगी। लेकिन निरंतर निरंतर हमारी शुभ भावनाओं का सकाश उनको मिलता रहे, मनसा सेवा होती रहे। देखो श्रीमत अनुसार अगर आप उनका साथ दे सको तो आपको देना है, बैलेंस करके। कोई अगर बोले कि आपका अमृत वेला जाने दो या नुमाश्रम जाने दो, हमारे साथ घूमने चलो, अगर देखो पूरा परिवार जा रहा है, ऐसा कुछ है, हाँ, और एक बार आप चले गए, ठीक बात, बाकी हर बार ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप नुमाश्रम नहीं छोड़ोगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, है ना? कोई बोले कि चलो बाहर चलते हैं, आपको एक दिन हमारे लिए खातिर बाहर भोजन कर लो, तो बाबा की श्रीमत ये नहीं कहती है, तो हमें नहीं करना है। फिर उनको अगर बुरा लगता है तो वो जाने, ड्रामा जाने और बाबा जाने, है ना? श्रीमत तोड़कर किसी को खुश नहीं करना है, हमारी इससे पहले की मनसा हुआ क्या हमारा थी? हम अपनी नहीं तोड़ते हैं, हम एकदम क्लियरली बोलते हैं ना, हम दो देवरानी जेठानी होते हैं तो एक को बहुत ही थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, हमसे बहुत ही सारी आशाएं होती है, पर हम भी अकेले होते हैं, छोटा बच्चा होता है, घर इतना बड़ा होता है, तो सब कुछ मैनेज करने में कभी हम उसको हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो वो असंतुष्ट हो जाती है। क्लियरली हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही था। पर दीदी हाँ, हम और भी क्या क्या, कर सकते हैं। पहले ये अलौकिक दिनचर्या नहीं थी हमारे पास। अभी ये हमारी अलौकिक दिनचर्या जो है उसमें बहुत वर्क रहता है हमारा। देखो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही प्रकार की हमारे दिन रात ये सब कुछ चलता रहता है। तो वो करना भी तो इतना जरूरी है और उनको संतुष्ट करना भी जरूरी है। तो दोनों को साथ में बैलेंस लेकर हमें चलना है। और बैलेंस कैसे करें? बोलना तो अच्छा है, ज्ञान है भाई, बैलेंस करो, ऐसे इजी थोड़ी हो जाता है बैलेंस, है ना? तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है? भी चारों तरफ से संतुष्टता के सर्टिफिकेट चाहिए।
सेंटर से भी चाहिए, बाबा से भी चाहिए, लौकिक अलौकिक परिवार से चाहिए, और पहले तो खुद से चाहिए। जब हम मैं आत्मा, हाँ, स्व पुरुषार्थ के प्रति या विश्व के प्रति जो भी पुरुषार्थ मैं कर रही हूँ और बाबा की एक एक श्रीमत पर एक्यूरेट चल रही हूँ, तो मैं अपने से संतुष्ट हूँ। उस श्रीमत को, जैसे पवित्रता की धारणा, क्या कहना है, इन दादियों ने मार खाई, ये करा, कितना कितनों ने तो छोड़ दिया, हाँ, तो वो आत्मा असंतुष्ट थी, इसका मतलब दादियों का फॉल्ट था क्या? नहीं, भगवान की श्रीमत कह रही है कि पवित्र रहना है, कोई नहीं रहने देना तो वो असंतुष्ट है, उसका प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, मध्य में ईश्वरीय श्रीमत को रखना है, मध्य में सेंटर ऑफ हमारा लाइफ क्या होना चाहिए। हर कर्म का सेंटर केंद्र बिंदु क्या हो, बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत ये कह रही है, उसके आसपास सारे ही जो भी है, जितनी भी सिचुएशंस है, आपके संबंध है, जो उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मुझे पकड़ना है श्रीमत का खंभा, ठीक है, और ये बवंडर की तरह आसपास घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पहले बवंडर बनेंगे ये, है ना, और फिर ये धीरे धीरे, क्योंकि वो भी उसकी एक लिमिट होती है, फिर वो नहीं होता, है ना। अगर हम अचल उड़ल खड़े हैं तो धीरे धीरे ये बैठ जाता है, मतलब ये फरियादी भी धीरे धीरे चली जाएगी। अगर आप मुरली लिख रहे हो, आपका टाइम मुरली लिखने का है, आपने सबके लिए भोजन वगैरह सब कुछ कर लिया, अब 10-15 मिनट अगर आप आपके साथ बैठ रहे हो, खुद के साथ भी, फिर भी कोई आपसे असंतुष्ट है, कोई बात नहीं, होने दो। जब तक खुद के साथ नहीं बैठोगे, और खुद को टाइम नहीं दोगे, पहले आप खुद को टाइम दो, ठीक है। ज्ञान का मनन चिंतन, थोड़ा सा योग कर लो, 10 मिनट 5 मिनट योग के लिए बैठे हैं, हाँ, और घर वाले चिल्ला रहे हैं, कोई ना कोई बहाना बना कर करो। युक्तियां तो ढेरों की ढेर होती है हमारे पास, हम यूज नहीं करते। सीधी ही हर बात डायरेक्टली नहीं बता देनी है, ना शो करनी है उनको, सीधी कुछ भी नहीं करनी है। यहाँ तो युक्ति लगानी होती है ना, क्योंकि देखो बोलते हैं तो क्लैश होता है, वो भी श्रीमत के विरुद्ध हो जाता है, फिर गलत एटीट्यूड, गलत स्वभाव संस्कार, वो भी गलत हो जाता है।
ओम शांति। सॉरी हाँ, अगर कभी अचानक ऐसे बोलना बंद कर ले, समझ जाना कि सेंटर से फोन है, क्योंकि हम कभी टीचर का फोन कट नहीं करते हैं ना। तो आप कंटिन्यू कर लिया करो मुरली। हाँ ठीक है। देखो फिर आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा योग बल से पूरे बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार है ना। तो हमें अच्छे संस्कार लेने हैं। कौन से? ज्ञान और पवित्रता। जितना हमारा ज्ञान गहरा होता जाता है ना, पवित्रता उतनी ही हमारी बढ़ती जाती है, और जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है उतना ही ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहरने लगता है। अब देखना, अ, कुछ आत्माएं बहुत पुरानी आत्माएं हैं, है ना। लेकिन आप अपने ऊपर देखना कि जैसे जैसे आप आए ज्ञान में, हम सब आत्माएं ज्ञान में आई, हमने पहले ज्ञान ही सुना। ज्ञान सुनते 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 थोड़ी बुद्धि ठीक हुई, बाबा से थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू हुई हमारी, और फिर हमने प्योरिटी पर वर्क करना शुरू किया कि हम छोटी छोटी बातों पर वो हमने चेंज लाए, है ना। ये नहीं बोलना है, फालतू बातें नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी, मतलब ये छोटी छोटी जो धारणाएं होती है ना जीवन की, वहां हमने सुधार लाना शुरू किया। बड़ी पवित्रता की धारणा और सब तो नहीं एकदम से कर लेते हैं, है ना। फिर हम पवित्रता पर आते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही आपने पवित्रता को धारण किया होगा, आपका पुरुषार्थ 101% बढ़ा होगा, है ना। क्योंकि पवित्र बुद्धि क्या चाहिए? सोने का पात्र चाहिए। इतना इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना पावरफुल नॉलेज है ये, उसके लिए बुद्धि का नेत्र कैसा चाहिए? हमारा बुद्धि का पात्र एकदम शुद्ध। और शुद्ध बुद्धि कैसे बनती है? प्योरिटी से बनती है। तो जितना हम पवित्र बनते जाते हैं उतनी ही बुद्धि हमारी सुरूढ़ होती जाती है, उतना ही हम ज्ञान को और अच्छे से कैच कर सकते हैं, एक एक बात का स्वरूप बन सकते हैं। तो ये भी दोनों, जैसे ज्ञान योग साथ में चलते हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं ना। तो हमारे संस्कार असली है ही ज्ञान और पवित्रता, बस इसको रीइमर्ज करना है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा और कौन सी फीलिंग? हाँ, तो बर्थ राइट मुक्ति, जीवन मुक्ति का, और फीलिंग आती है हमें बाप के साथ वापिस घर जाना है ना। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे भक्ति का फल ही तुम्हें क्या मिला है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। हर एक बच्चे को अपने घर के दीदार का चांस मिलेगा। बाबा ने कहा जो मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह कहते हैं, वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं, सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। तुम बच्चों को हेवन स्थापित करना है तो कितना काम करना है? बाबा ने कहा सत्युग की स्थापना करनी है तो काम कितना सारा करना पड़ेगा। अभी तो बेबी है ना, अभी क्या है, सभी बेबीज हैं। तो सत्युग की स्थापना में, सत्युग की स्थापना के लिए हम सभी अभी बेबीज है, मतलब भी हमारा उतना पुरुषार्थ नहीं हुआ है। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्कल चट हो जाती है। रावण राज्य सारी सृष्टि पर ही है, हाँ, कोई एक लंका में नहीं है, सारी ही सृष्टि पर है। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग में आयु बड़ी और जन्म कम होते हैं, है ना। वैसे ये पुरानी बात है, लेकिन बाबा ने आज भिन्न तरीके से कही है ना। स्वर्ग में आयु बड़ी जन्म कम, नरक में आयु कम और जन्म जास्ती है, इसलिए हमें ये नया लगा थोड़ा। फिर बाबा ने जो दो शब्द कहे, लिबरेशन और फ्यूशन, है ना, तो भक्ति का फल देते हैं। तो बाबा ने इन दोनों का मतलब, लिबरेशन मतलब हमें लिबरेट करना, छुड़ाते हैं दुखों से, और फ्रूजन बाबा ने जो बताया है कि भक्ति का फल हमें बाबा देते हैं। वैसे उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना। तो उसमें लेकिन यहाँ जो बैठ रहा है कि बाबा हमें भक्ति का फल दे रहे हैं, क्योंकि तुरंत दूसरी लाइन में बाबा ने ये समझाया है, भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट भी करते हैं। लिबरेट सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। पूरी ही दुनिया ही लिबरेट होगी, लिबरेटेड एयर फ्यूजन, तो पूरी ही दुनिया लिबरेट होगी, लेकिन हमें जीवन मुक्ति मिलती है। तो भक्ति का फल ज्ञान है ना। तो उनको मुक्ति में, लिबरेशन मतलब क्या? मुक्ति, और फ्रूशन मतलब जीवन मुक्ति। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दोनों ही हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हम अपने चिंतन से ये बता रहे हैं, और सबको लिबरेट करते हैं, सबको अपने घर का दीदार करना है, सब ना, जिसको ही कहेंगे गति सदगति। तो आप देखो मुरली जब से स्टार्ट हुई ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति पर ही मुरली चल रही है। हाँ? तो शैतान का और भगवान का बर्थ राइट क्या है बाबा ने ये बताया अलग अलग का। फिर शैतान का वर्षा है 5 विकार, है ना। और शिव बाबा पूरे विश्व के बापू है, जो महात्मा गांधी जी के बारे में बात करी थी। फिर चिंतन के लिए हमें टॉपिक बताया, सितारे जागती है या आत्माएं जागती है? बोलो क्या जागती होगा? क्या कहना है आपका? सितारे जागती है या आत्माएं जागती है? हेलो। दीदी ओम शांति।
तो आप परम धाम के सितारे यानी हम सब मनुष्य आत्मा जो अभी सृष्टि पर है उसका बोल रहे हो, या वो जड़ सितारे जो आसमान में देखो है? यहाँ बाबा ने सितारे जो बोला है, लगभग जो ये जड़ सितारे होते हैं ना प्रकृति के, वो बोल रहे हैं। हम्म। क्योंकि बाबा ने बोला सितारे जास्ती है या आत्माएं जास्ती है, फिर कहा फिर बाबा ने ऐसे भी बोला कि तुम धरती के भी सितारे हाँ हो, धरती के तो सितारे, और फिर लकी सितारे भी हम्म, बोला। और इस टॉपिक को फिर हाँ। छोड़ दिया बाबा ने कि अब चिंतन चलाओ आप लोग, है ना। तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो बताए। वैसे तो सब मनुष्य आत्माएं हैं, तो सब आत्माएं ही है, इसीलिए वो अभी जो जितने हैं, तो उसको जितने भाई सृष्टि की पूरी संख्या बोलते तो उतनी वो सितारे ही कहेंगे ना, वो आत्मा तो है ना। हम्म इसलिए 600-700 करोड़ सब आत्मा ही है। हम्म और जो अभी सत्युग की बोले तो 9 लाख स्टार्स है। आसमान के तो पता नहीं। हम्म हम्म। वैसे अगर साइंटिफिक देखा जाए तो ये जो यूनिवर्स है ना, ऐसे कितनी ही गैलेक्सीज और हजारों गैलेक्सीज हमारे ऊपर आसमान में है। ऐसी एक जो हमें दिख रही है ना, ऐसी बहुत सारी है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो वो सितारे बहुत है। हाँ? लेकिन बाबा अगर ये इसका इनको दोनों ही तरफ से अगर लेता जाए, जब ये आप बता रहे थे उसी वक्त से ये संकल्प आया, है ना, कि यही जो एक फंडा है ना कि भाई परमधाम से सारी आत्माएं आ जाती है। हाँ? फिर परमधाम खाली होता है, फिर यहाँ से वापस आत्माएं ऊपर जाती है। तो बाबा ने कहा कि तुम हो धरती के सितारे, लकी सितारे। फिर आगे बाबा ने ये कहा है जितनी भी आत्माएं वह सब पिछड़ी में आनी चाहिए। देखो यहाँ सितारों से कनेक्टेड बात बता रहे हैं, और इसलिए इसे पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहां फिर एक भी नहीं रहती है। हम्म, ये कहाँ की नहीं रहती है, कहाँ नहीं रहती है? क्योंकि एक वाणी में बाबा ने ऐसा कहा था कि पूरा ही परम धाम कभी खाली नहीं होता, और ना ये धरती पूरी कभी खाली होती है। तो ये क्यों कह रहे हैं बाबा ऐसे? हाँ, सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है तो वहां फिर एक भी नहीं रहती, और वहां सब एकदम खाली हो जाएगा, तब फिर सब वापस जाते हैं। कहाँ खाली होगा? क्या कहना है आप लोगों का? पूरा ही ये पैराग्राफ पढ़ो सब। जैसे जैसे लास्ट में कोई बची हुई जिसका एक ही जन्म याद है, ऐसा जैसे मच्छर सदस्य जन्म होगा, वो लास्ट में आएगी, और वो आते ही जैसे बाबा भी आए हुए तो कालों का काल महाकाल साथ में सबको ले जाएगा, तो फिर से परम धाम तो भर जाएगा ना। ऐसे मेरी सोच से बाबा ज्यादा आपको मालूम। नहीं नहीं, बराबर है, आप राइट हो। क्योंकि बाबा जब ले जाएगा तो सबको साथ में ले जाएगा, एक भी आत्मा यहाँ रहने वाली नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं तो बाबा ने बोला है ना, सत्युग की स्थापना के लिए जो एडवांस पार्टी में आत्माएं चली गई है ना, वो तो यहाँ धरती पर रहने वाली है ना। वो सब थोड़ी चली जाएगी। मतलब एक कोना भारत का ऐसा रहेगा जहाँ कुछ आत्माएं बची होंगी, और वो आत्माएं सत्युग की स्थापना करेगी, और वहां वो स्वर्ग बनाएगी, है ना। और वो श्री कृष्ण का जन्म भी होगा, श्री राधे का जन्म होगा, वो आत्माएं कहाँ जाएगी, है ना। ये सब भी तो दीदी ये सब यहाँ खाली नहीं होगा, पर परम धाम तो खाली होगा ना एक बार। एक लास्ट वाली आत्मा जो बची होगी, जो मच्छर सदस्य उसका जन्म होगा, वो तो लास्ट में आएगी, तभी बाबा साथ में पूरा जैसे विनाश होगा। यहाँ तो कुछ आत्माएं रहेगी सत्य की स्थापना के लिए, पर परम धाम तो एक बार तो थोड़े बिल्कुल थोड़ी समय के लिए खाली तो होगा ना। बाबा ने एक वाणी में ऐसा बोला था कि ना वो खाली होता है ना ये। तो जब आज हमने ये सुना तो हमें बहुत कंफ्यूजन हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कल करेंगे। इस पॉइंट दीदी को यो चिंतन करना है। जी बोलो। हेलो। हाँ, हाँ जी कल भी बोलो। दीदी हमने सूरज भाई साहब का सुना ना क्वेश्चन आंसर में, तो उन्होंने यही बताया कि कभी ब्राह्मण आत्माएं हम चली जाएंगी, हमारा कोई भी काम नहीं होगा यहाँ पे धरती पे, क्योंकि और जो थोड़ी सी आत्माएं होंगी वो बचेंगी और वो सत्युग की स्थापना के लिए निमित्त बनेंगी, और यहाँ का पूरा सत्युग यहाँ पे वो क्रिएट करेंगे। और हम फिर जैसे बाबा बोलते हैं इसी रीति से हम देवी देवता बन करके यहाँ पे आएंगे। मीन्स यही बोला कि कभी भी धरती खाली नहीं होती, ना कभी परम धाम खाली होगा। कल रात हम्म। से ही हमने हाँ, तो देखो ये हमें मिल गया ना साबिती कि भाई मैंने भी ये सुना हुआ है, पता है मुझे, ना धरती पूरी खाली होती है ना परम धाम। क्योंकि ये बाबा ने साकार वाणी में बताया है, सुशीला बेन, है ना।
परम धाम भी बिल्कुल खाली नहीं होगा। मतलब बाबा ने ये बोला हुआ है। अब ये कैसे, वो बाबा ने आज बोला ना कि मैं आगे आपको रहस्य बताऊंगा। बाबा ने सारे रहस्य नहीं, आज की वाणी में बाबा ने ये बताया है कि आगे जाके बाबा ये गुप्त रहस्य खोलेगा। अभी इतना करके बाबा ने छोड़ दिया है। फिर भी सब अपनी ओर से चिंतन करना, पूछना, अपनी बहनों से भी पूछो क्या कहते हैं वो। हाँ, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल। फिर बाबा ने कहा बाप में पढ़ाने का संस्कार है, तो हाँ, हमारे अंदर भी पढ़ाने का संस्कार होना चाहिए ना। ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं तो राजाई के संस्कार आ जाते हैं। फिर बाबा ने जो एक बार कहा कि एक 8 इकट्ठे आते हैं ना, 8 गद्दी जो बाबा ने बोली कि भी 108 की माला होती है, जो 8 मेन होती है उसकी गद्दियां होती है। अब 8 गद्दी का मतलब क्या होता है? 8 अलग अलग राज्य होने चाहिए वैसे देखा जाए तो, है ना। और बाबा ने कहा राजधानी भी होगी। सिर्फ श्री कृष्ण अकेले क्या करेंगे? तो सबकी ही राजधानी होगी ना। क्योंकि जिन आत्माओं ने संगम पर जैसा पुरुषार्थ किया है, जिन आत्माओं पर मेहनत की है, वो आत्माएं कोई तो आगे बढ़ेगी, कोई तो उसके प्रजा बनेगी, कोई भक्त बनेंगे। तो भाई उसका भी तो झाड़ तैयार हो रहा है। हर आत्मा अपने साथ एक झाड़ तैयार, हम अभी क्या कर रहे हैं? झाड़ तैयार कर रहे हैं अपना अपना। हर आत्मा जैसे जैसे सेवा कर रही है। तो ये 8 इकट्ठे आते हैं। बाबा ने कहा कि इकट्ठे आते हैं। और श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों है? आते इकट्ठे, तो बाबा ने इसमें लिए कहा कि श्री कृष्ण थोड़ा सा पहले आएंगे सबसे, है ना। यह बातें आगे चलकर समझाएंगे गुह्य राज। और बातें मैं तुम्हें मतलब ये छोड़ दिए हैं बाबा ने पॉइंट्स। देखते हैं फिर आगे भी, क्योंकि दीदी ने भी आज क्लास में इसको आगे नहीं बढ़ाया था, है ना। तो अगर किसी को कुछ पता है तो बताएं प्लीज, वरना कल हम देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि इस बात में देखो, अगर समझ में नहीं आता तो नियमित टीचर बहनों को पूछो या क्या करो। हाँ, उसमें भी कोई लज्जा की बात नहीं, जो अभी आपने बताया था। खुशी होती है सुनकर, हाँ, कि मन मना भव और मध्याजी भव, बाप का बना और बेहद का वर्षा, बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। तो चेक करो ना, अपने एम ऑब्जेक्ट को साथ में रखकर चेक करो कि देखो अपने में गुण है, अभी तो बेगुण है। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। एडॉप्शन इसी युग में होती है। बस ऐसी एक ही युग होता है जब भगवान आकर अपने बच्चों को एडॉप्ट करता है ना। और बाबा ने कहा यहाँ आपको जो ब्रह्मा बाबा की सरनेम हमें मिलती है ना। ब्रह्मा का सरनेम ही बेहद का है यहाँ का। तो हमें वो प्रजापिता ब्रह्मा, तो मैं क्या हूँ? मैं प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्रह्मा कुमारी। तो ये मेरा पूरा टाइटल हो जाता है। तो हमें परमात्मा की, अपने ब्रह्मा माँ की सरनेम मिलती है। यह है पाकिस्तान। पाक मतलब एकदम पवित्र, प्योर उर्दू शब्द है ये, है ना। पाकिस्तान कहा क्यों? पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। तो बाबा ने कहा वास्तव में तो जो स्वर्ग को कहा जाता है ना, पाक मतलब पाक अब नापाक है। ये भी बाबा ने नए वर्ड यूज किए। सरनेम वाली बात भी बाबा ने नहीं बताई है। फिर बाबा ने ये कहा अभी तुमको गुल गुल बनना है, तुमको पक्का पक्का हथियाला बांधते हैं। शिव जयंती के साथ रक्षाबंधन भी हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। अभी तुम बाप दादा को और सबको एक्यूरेट बता सकते हो। क्या है? सबको जानते हो, एक्यूरेट बता सकते हो सारी दुनिया की जीवन कहानी क्या है ना। फिर वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा सर्वोच्च यथार्थ कर्म करते हैं, उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता, संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ नहीं सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। तो ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता है। बेहद आत्माओं को सदा सुख देंगे, कभी ना दुख देंगे ना दुख लेंगे, है ना। स्लोगन है मास्टर दाता बन, सहयोग स्नेह सहानुभूति देना। ट्रिपल एस, 3 S याद रखना। सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। क्योंकि कल की वाणी हुई थी कि नहीं हुई थी? कल रिवीजन हुआ था क्या? नहीं। हेलो, कोई तो बताओ। जी दीदी, हाँ हाँ हुआ था। हम्म, कल हुआ था क्लास, है ना। तो कल बाबा ने हुआ क्या था। कहा? हाँ जी। तो मनसा सेवा के लिए बाबा ने कहा है ना कि पूरा ही ध्यान हमें क्या करना है, मनसा की सेवा का हमें चार्ट बनाना है। तो सबको अपना अपना मनसा सेवा का चार्ट रखना है। तो बाबा देखो यही हमें स्लोगन में भी समझा रहे हैं, यही हमें वरदान में भी समझा रहे हैं। अब कितने हम टाइम से हमारी मनसा सेवा भी उस पर चल रही है,
और आप देखो कि मनसा सेवा से पहले भी हमारे ग्रुप, इस ग्रुप में तो ये अखंड महादानी का हम कब से ये स्लोगन लेकर उसी पर पुरुषार्थ कर रहे थे। है? तो बाबा कुछ कहना चाहता है, भी दातापन की लहर चलाना चाहता है, तो सबको देना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। कितनी वाणी में लास्ट 2-3 वाणी हमारी संडे की ऐसी ही आई है ना। तो बस मनसा सेवा हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो स्नेह रखना है, सहानुभूति भी देना है, और क्या करना है, सहयोग देना है। फिर अव्यक्त इशारा है, इच्छा मात्र माना ही परेशानी। देखो, इच्छा माना ही परेशानी, वो अच्छा बनने ही नहीं देती, क्योंकि एक विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ क्या होगा। चलो एक यहाँ मनीषा बेन आपका ये आंसर आ जाता है कि अगर किसी की एक इच्छा आप पूरी कर लेते हो, तो क्या उसकी वो इच्छा वहां समाप्त हो जाएगी? नहीं, उसकी दूसरी इच्छा जागेगी, तीसरी, क्योंकि वो भी उसके वश में है, इच्छाओं के वश में, मन के वश में है वो आत्मा। तो आप एक बार सपोज उसकी इच्छा पूरी कर लोगे, वो दोबारा बोलेंगे, वो हाँ तीसरी बार बोलेंगे। मतलब यहाँ क्या है, सेटिस्फेक्शन का नाम नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगता है फिर, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इससे अच्छा श्रीमत को पकड़ कर बैठो। जिसको नाराज होना है नाराज भी होगा, कोई बोलेगा, कोई डांटेगा, कोई निंदा भी करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, श्रीमत को हाँ लेकर ही, पकड़ कर ही उसको बैठना है। इसलिए बाबा ने कहा तो इच्छाओं के जाल में मकड़ी मुआफिक फंस जाते हैं। हाँ, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते, इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों की विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनो। क्या करना है, सबके लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, खुद के लिए भी। तो बनना और बनाना है ना। अच्छा जी, ओम शांति। चलो, और क्या कहा बाबा ने, और इसमें से कोई प्रश्न है क्या? हेलो, कोई प्रश्न नहीं है ना इस वाणी से? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने बताई अभी, कि बीज की समझानी है ज्ञान। मतलब ज्ञान क्या है, बीज है, और समझानी जो सारे झाड़ की है ना, वो पूरी भक्ति है। मतलब विस्तार है भक्ति, और ज्ञान है बीज, वो ऐसे कहते हैं बाबा, लेकिन आज फिर से ये रिमाइंड करवाया है। अपने कहा स्वर्ग है पाक स्थान, और नर्क है क्या है, नापाक स्थान। चलो, और किसी को कुछ कहना, कोई प्रश्न? ठीक है जी। हाँ, तो आज की वाणी से पुरुषार्थ क्या करना है हमें, क्या पुरुषार्थ रहेगा हमारा, वरदान और स्लोगन पर खास पुरुषार्थ रहेगा। क्योंकि देखो, अभी श्वेता बहन ने जो मुरली भेजी पीडीएफ, उसमें हमारी जो बात हुई थी ना, ज्ञान योग धारणा सेवा का ग्रुप बनेगा, हमने सॉरी हम नहीं बना पाए, बिजी बहुत रहते हैं, तो बना देंगे। तो उसमें वो पूरे ही ज्ञान योग धारणा सेवा के अनुसार पॉइंट्स सारी ही टिक की हुई है। इसलिए उस वाणी को शांति से पढ़ना, जो उन्होंने भेजी है ना, टिक करके अलग अलग रंग से, तो उसमें बताया है किसका कौन सा रंग है, किसका कौन सा रंग है, वो बताया है, वो आप सभी को शांति से पढ़ना है। और देखो कि किसको ज्ञान कहते हैं, कौन सा योग में आता है। और इसका मतलब ये नहीं वो भेज रहे तो आप उसमें से ही पॉइंट निकाल लो, नहीं, हमें खुद का चिंतन चला के खुद ज्ञान योग धारणा सेवा की पॉइंट्स निकालनी रहेगी, है ना, जब भी हम स्टार्ट करें वो। और कल जो हम जैसे भट्टी में गए थे, हमने बताया था आपको, तो बहुत पावरफुल बातें हमने वहां सीखी हैं, छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें। लेकिन आज की वाणी में हम वो उसका डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सब डायरी पेन लेकर बैठना, हो सके तो फटाफट काम खत्म करो, आधे घंटे में, पौने घंटे में, है ना। एग्जैक्ट 1 बजे तक 1 घंटा है अभी आपके पास, तो 1 घंटे में जितना हो सके करो, और डायरी पेन लेकर बैठना। तो वो क्या, हम जो डिस्कस करेंगे उसमें, जो कल हम लोगों ने सीखा, रिवाइज किया, तो आज डिस्कस करने वाले मैं और भारती दीदी, है ना। तो फिर सभी को वहां आना है, और ध्यान से सुनना भी है, और वो सीखना भी है, और उसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, ओके जी। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।